हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 1 इतिहास के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 10 के लिए तो बहुत विशेष करके है, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो होगा अपडेट वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है ना। मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था। ऑप्शन ए है लाल सेना, ठीक है ना। ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनरी, ऑप्शन सी है क्लिक हेटारिया, ऑप्शन डी है डाइट, ठीक है ना। तो मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी से था। ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इटली और जर्मनी के बीच में देखा जाए, इटली और जर्मनी के बीच में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी अगर वर्तमान में देखा जाए तो कौन से महादेश के अंदर आते हैं। देखिए ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया, ठीक है ना। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूरोप महादेश में आते हैं। कौन से महादेश में आते हैं, यूरोप महादेश में आते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहना प्यार है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। फ्रांस में अगर देखा जाए तो कौन से शासक वंश थे जिन्होंने फिर से स्थापना किया वियना कांग्रेस के द्वारा फिर से स्थापना किया। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है हेब्स वर्ग, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कि हेब्स वर्ग के जो वंश थे उन्होंने वियना कांग्रेस के द्वारा उन्होंने शासन किया फ्रांस में। दूसरा नंबर था अरलिया वंश। दूसरा नंबर बी में क्या है, बी में है अरलिया वंश। तीसरा का है बुर्बो वंश, तीसरा का क्या है बुर्बो वंश। और ऑप्शन डी है जरशाही वंश। ऑप्शन डी क्या है तो जरशाही वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इटली और जर्मनी के बीच में देखा जाए, इटली और जर्मनी के बीच में एकीकरण जब हुआ था तो उसके विरोध में कौन सा देश सामने आया, ठीक है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश सामने आया। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन आया था, तो ऑस्ट्रिया आया था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है ना। गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। ऑप्शन ए है कि सिपाही था, ठीक है ना। ऑप्शन बी है किसान था, ऑप्शन डी था जमींदार, ऑप्शन डी है नाविक, ठीक है ना। तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था, नाविक था, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, काउंट काबुल जो था, ठीक है ना। काउंट काबुल को बी एक्टर इमेनुएल, ठीक है ना। काउंट काबुल को बी एक्टर इमेनुएल ने किस पद पर, यानी फ्रांस के किस पद पर नियुक्त किया, ठीक है ना। फ्रांस के किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए है कि सेनापति बनाया, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कि सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, यानी वियक्टर ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री के पद पर बनाया। ऑप्शन डी है गृह मंत्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काउंट काबुल को बी एक्टर ने इमेनुएल ने कौन से पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन राइन, ठीक है ना। जर्मन राइन जो था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, ठीक है ना। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा हुआ या किसने किया। ऑप्शन ए है आपका लुई 16वां जो था। ऑप्शन ए कह रहा है कि लुई 16वां जो था जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन थ्री है, ऑप्शन डी है बिस्मार्क, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली, ठीक है ना। तो
जर्मन राइन ने कौन से राज्य का निर्माण किया था? तो इसके राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। क्वेश्चन दिया है जलवेरिन, ठीक है ना। जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन जो एक संस्था थी वो किस प्रकार की संस्था थी? वो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है ना। जलवेरिन जो थी वो क्रांतिकारी संस्था थी। ऑप्शन बी कह रहे हैं व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन सी कह रहा है विद्वानों की। और ऑप्शन डी कह रहे हैं सामंतों की, ठीक है ना। तो जलवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाए। तो चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, ठीक है ना। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 9, रक्त और लौह, ठीक है ना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है ना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है विलियम वॉन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है, ठीक है ना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 10, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10, फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1871 डिग्री। अगर आपको पता है तो आप आंसर इसका कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका पहला नंबर दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इंग्लैंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत का माध्यम रहा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके वीडियो को पूरे कंसेप्ट हो सके और सब किसी को समझ में आ जाए, आपके साथ साथ सब कोई पढ़ ले, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है इसके बाद प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, एड्रियानोपुल, ठीक है ना। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ 1829 ईस्वी में हुई? ठीक है ना। किस देश के साथ हुई? ऑप्शन आपका ये दिया है तुर्की, ठीक है ना, तुर्की के साथ हुआ संधि। ऑप्शन बी दिया है यूनान, ऑप्शन सी दिया है हंगरी, ऑप्शन दिया है डी दिया है पोलैंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था 1829 में तुर्की के साथ हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 1886 में सेडेवा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौन कौन देश शामिल था? तो उस देश में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ। तो उसमें युद्ध हुआ तो उसमें कौन सा देश पराजित हुआ? ठीक है ना। उसमें कौन सा देश पराजित हुआ? ऑप्शन ए दिया है आपका तुर्की, ऑप्शन बी दिया है आपका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस, ऑप्शन डी दिया है जर्मनी, ठीक है ना। तो 1886 में जो 1866 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, सेडेवा का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। कौन से देश की हार हुई? ऑस्ट्रिया की हार हुई। ऑप्शन आपका बी पर बाहुबली होगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक मिलता रहेगा और उतना ही हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या है 14, 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। 1848 ईस्वी में जिसमें फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है ना। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय किस युग का अंत कर दिया गया? ठीक है ना। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन से युग का अंत कर दिया गया? ऑप्शन ए है मेटरनिक, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका मेटरनिक, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है बुर्बो राजवंश, ऑप्शन डी है सभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1848 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ उस समय मेटरनिक युग का अंत कर दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या है 15, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ठीक है ना। ऑप्शन ए है रोम में है, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है बुडापेस्ट, ऑप्शन डी है लंदन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, सेडान का युद्ध कब हुआ? ठीक है ना। सेडान का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1877, ऑप्शन डी है
1871। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए इसके आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सीडान का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन, प्रश्न संख्या है 17, मेटरनिख का पतन कब हुआ, ठीक है ना। मेटरनिख जो थे उन्होंने कितना दिनों तक शासन चलाया, उनका पतन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मेटरनिख का जो पतन हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कहोना प्यार है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18, वियना सम्मेलन कब हुआ, ठीक है ना। वियना सम्मेलन जो था वो कब हुआ। ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इटली का एकीकरण कब हुआ, ठीक है ना। इटली का जो था एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1848, ऑप्शन डी है 1815, ठीक है ना। तो इटली का जो एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20 है, एड्रियानोपोल, ठीक है ना। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ। ऑप्शन ए है 1830, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1832, ऑप्शन डी है 1833, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ, तो 1829 ईस्वी में हुआ। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है ना। यूनान को जो था, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। ऑप्शन ए है 1837 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1829 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1832, ऑप्शन डी है 1833, ठीक है ना। तो यूनान की स्वतंत्रता कब मिली, तो 1832 ईस्वी में मिली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी पर कहोना प्यार है, ठीक है ना।